मैथ कक्षा छठी हिंदी मीडियम चैप्टर दूसरा पूर्ण संख्याएं एक्सरसाइज 2.2 का पहला सम है उपयुक्त क्रम में लगा करके योग ज्ञात कीजिए। ए सम है इसका 837 जमा में 208 जमा में 363। अब इनको उपयुक्त क्रम में लगाना है। 837 जमा में 208 जमा में 363। अब देखो 837 उसके बाद जमा के 363 जमा के 208, यानी इस तरह से हमने लगा लिया। पहले सबसे बड़ी, सबसे उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। अब इन दो रकमों का पहले जोड़ करेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा। दो रकमों का जब जोड़ करेंगे तो ये आएगा 1200। 7 और 3 10 असल 1, 6 और 1 7 और 3 10 असल 1, 8 और 3 11 और 1 असल 12 जमा में 208। अब ये 1408 आ गया। इस तरह से एक और है, पहले 1962, 1538, 647 और 453। इस तरह से लगा करके आपने हल कर लेने हैं। दूसरा सवाल है उपयुक्त क्रम में लगा करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर दिया है 2 गुणा में 1768 गुणा में 50। अब चाहे तो इसको इस तरह से कर लो, 2 गुणा में 50 और गुणा में 1768। चाहे इसको इस तरह से कर लो, 1768 गुणा में 50 गुणा में 2। अब पहले देखो इसको, इसकी गुणा 100 होगी और गुणा में 1768। अब बराबर क्या आ गया, 1768 और 2 0, ये इसका आंसर आ गया। या इसको इस तरह से कर लो, पहले इसको गुणा कर लो, 1768 गुणा में 100। अब 1768 एकम, चाहे ये कर लो इसके अंदर, चाहे ये कर लो, ठीक है। इस तरह से आपने ये सम करने हैं। अब देखो इसका एफ भाग है दूसरे सवाल का, एफ भाग दूसरे सवाल का कि 125 गुणा में 40 गुणा में 8 गुणा में 25। अब देखो 125 गुणा में 40 गुणा में 8 गुणा में 25। अब 125 गुणा में 40 गुणा में 25 गुणा में 8। अब सबसे बड़ी, सबसे छोटी, उससे छोटी और सबसे छोटी। अब इन दो की गुणा पहले कर लोगे तो 125 को 4 से गुणा करोगे, 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, तो यानी ये आ गया 5000। इन दोनों की गुणा कितनी आ गई, 5000। अब गुणा में 25 8 200 बराबर 5 दूनी 10 और 5 0 इसके पीछे लग के ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो तीसरा सम है, इसका मान ज्ञात करना है। तीसरा सम, मान निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब एक सम करवाऊंगा, इसमें से चाहे जो मर्जी कर लो। 297 गुणा में 17 जमा में 297 गुणा में 3। अब जो है यहाँ देखिए 297 गुणा में 17 जमा में 297 गुणा में 3। अब ये बीच में जमा का निशान आ गया। 297 यहाँ भी है, 297 यहाँ भी है। अब 297 को कॉमन निकाल लोगे और यहाँ क्या रहेगा 17 और यहाँ क्या रहेगा 3। अब इस ब्रैकेट को अगर खोलोगे तो 297 गुणा में 17 जमा में 297 गुणा में 3 हो जाएगा। अब क्या आ गया 297 गुणा में 20 और यहाँ आ गया 2 7 14, 2 9 18 और 1 19, 2 दूनी 4 और 1 5,
ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब सारे सम इसी तरह करने हैं। अब देखो इसका एक सम है 81,250 गुणा में 169 माइनस के 81,265 गुणा के 69। अब 81,265 गुणा में 169 घटा के 81,265 गुणा के 69। अब इनमें ये कॉमन निकल गया, 81,265 169 घटा 69, 81,265 गुणा के 100, 81,265 और 2 जीरो इसके पीछे, ये आंसर आ गया इसका। अब चौथा सम है उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब ये फार्मूला दे रखा है, ठीक है, इस तरह से हमने ये दिया हुआ है, ये बनाना है, ठीक है, उससे गुणनफल ज्ञात करना है। अब है 738 गुणा में 103। अब 738 ब्रैकेट में 100 जमा में 3, तो 100 और इसका जोड़ कितना होगा 103, 738 का और इसका 103, 738। अब 738 को गुणा कर लोगे आप, 738 2 जीरो जमा में 3 8 24, 3 3 9 और 2 11, 3 7 21 और 1 22, ये इसमें जोड़ दोगे 2214, 4 1 0 5 और 1 6, 76 0 14 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये 4 सम करने हैं। थैंक यू।